दोस्तों, आज की कहानी है। पृथ्वी सड़क के किनारे चुपचाप चल रहा था। संगीता हरे रंग का सूट पहने हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। हाथों में जेवर की पोटली और किताबों का बैग है। संगीता चलते चलते सरसरी निगाह से पृथ्वी को देख रही है। जब बाजार समाप्त हो गया तो दोनों पास पास आ गए और एक रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। एक बात बताओ, रास्ते में तुम्हें कोई जानने वाला तो नहीं मिला? संगीता ने कहा। नहीं, एक लड़की मिली थी, परंतु तब तुम मेरे से दूर थे। माता पिता परेशान होंगे, मैं उनसे कहकर आई थी कि कॉलेज जा रही हूँ। संगीता घबराती हुई बोली, मुझे घर पर ना पाकर मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। कॉलेज में पूछताछ होगी। पृथ्वी पूछा। संगीता, तुम ये गहने कैसे लाई? अलमारी से चुराकर। रिक्शा वाला सब सुन रहा था। उन्होंने स्टेशन के लिए 50 रुपए में रिक्शा तय किया था। जब स्टेशन आया तो रिक्शा वाला हिकड़ी से बोला, मैं तो 500 रुपए लूँगा। 500 रुपए, दोनों एक साथ बोले। 500 रुपए किस बात के? चुपचाप 500 रुपए दे दो, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ, रिक्शे वाले ने कहा। पृथ्वी ने चुपचाप जेब से 500 रुपए निकाल कर दे दिए। संगीता घबरा रही थी। जल्दी जल्दी पृथ्वी ने मुंबई के फर्स्ट क्लास के 2 टिकट लिए। टिकट लेकर तेजी से दोनों ट्रेन के फर्स्ट डब्बे में जाकर बैठ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिए। संगीता ने रोते हुए कहा, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। पृथ्वी ने समझाया, डरने की कोई जरूरत नहीं। बाहर दरवाजे पर खटखट हुई। दोनों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। पृथ्वी बोला, साले ने 500 रुपए लेकर भी पुलिस को खबर कर दी। संगीता घबराहट के मारे कांप रही थी। वह बोली, अब क्या होगा? चुपचाप देखती रहो, मुझ पर विश्वास रखो। पीछे के दरवाजे से उतरकर किसी दूसरे डिब्बे में बैठ जाते हैं, कहकर पृथ्वी ने पिछला दरवाजा खोला और दोनों उतरकर चल दिए, परंतु दूसरे किसी डिब्बे में नहीं बैठ पाए, क्योंकि किसी भी डब्बे का दरवाजा खुला हुआ नहीं था। दोनों चुपचाप प्लेटफॉर्म पर चलने लगे। एक सिपाही घूमता हुआ उधर ही आ रहा था। संगीता ने जल्दी से अपना बैग एक मालगाड़ी के डब्बे में रख दिया। सिपाही इतने में पास आकर पृथ्वी से बोला, आप लोग कहाँ जाएंगे? पृथ्वी बोला, हम तो ऐसे ही घूमने चले आए हैं, अब जा रहे हैं, मगर आपकी गाड़ी तो छूटने वाली है। आपने फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया था। सिपाही अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये मिस्टर, मैंने कहीं का भी टिकट बुक कराया हो, आपको इससे क्या लेना देना? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो सेवक हूँ आपका। जब 50 रुपए की जगह 500 रुपए रिक्शे वाले को दे सकते हो तो हुजूर थोड़ा सा इनाम हमें भी मिल जाए। पृथ्वी पूरी बात समझ गया। उसे 500 रुपए का नोट देते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम भी लो। सिपाही रुपए लेकर चला गया। संगीता बोली, हमारे मन में चोर है ना, इसलिए हम हर बात से डरते हैं। चलो फिर वापस चलते हैं। दोनों तेजी से दौड़े, परंतु पुलिस कंपार्टमेंट में घुसने नहीं दिया, तो वह दोनों झगड़ा करने लगे। पुलिस ने कहा, अरे झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा, हम सबको 1,000 रुपए दो और मौज करो। और हा हा कर हंसने लगा। पृथ्वी बोला, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं दूंगा। मैंने कोई दान खाता खोल रखा है क्या? मैं आप लोगों की फितरत समझ रहा हूँ। देखिए साहब, आप पढ़े लिखे मालूम पड़ते हैं,
आओ पहले डब्बे में बैठ जाएं। यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आपकी बदनामी होगी। जब दोनों कंपार्टमेंट में चढ़ गए तो पुलिस वाला भी पीछे पीछे पहुंच गया और बोला, थोड़ी देर के लिए आप थाने चलिए, मैं किसी थाने वाने नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। गुस्से से पृथ्वी ने कहा। सिपाही ने बड़े साहब से कहा, यह लड़का इस लड़की को भगा कर लिए जा रहा है, इसको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। पृथ्वी ने 2,000 रुपए के 5 नोट निकालकर उनके हाथ में थमा दिए। बड़े साहब उन नोटों को जेब में रखते हुए बोले, चलिए बिना हथकड़ी लगाए ही आपको लेकर चलते हैं। अब पृथ्वी बोला, अब मैं थाने क्यों जाऊं? मैंने रुपए किस बात के लिए दिए हैं? संगीता बहुत देर से साहस जुटा रही थी और बोली, देखिए मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, आप बेकार में हमें परेशान मत कीजिए। सिपाही ने कहा, वहीं थाने में आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, तब जैसा होगा कर दिया जाएगा। पृथ्वी काफी परेशान था, बोला, अब क्या होगा? मुझे मेरे घर या कॉलेज भेज दीजिए। संगीता ने रोते हुए कहा, घर मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ये कमीने आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कोई ऐसी तरकीब निकालें जिससे पिताजी को पता ना चले। संगीता ने पृथ्वी से घबराते हुए कहा, कोशिश तो ऐसे ही करूँगा। मेरे विचार हैं कि जितना भी रुपए हैं इन्हें दे दिया जाए और यहाँ से वापस चलते हैं। हाँ, अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस बीच सिपाही बोला, चलिए साहब थाने। इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हुई है, अब हम वापस जा रहे हैं। संगीता ने इंस्पेक्टर साहब को अपनी पोटली दे दी। पृथ्वी का साथ दम तोड़ चुका था। संगीता निर्जीव सी सब कार्य कर रही थी। इसी झगड़े में 11 बज गए। संगीता एक रिक्शे पर बैठकर कॉलेज चली गई। पृथ्वी दूसरे रिक्शे पर बैठकर अपने घर चला गया। सिपाही ने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर इन लोगों ने अपने माँ बाप को बता दिए तो क्या होगा? तू गधा है, क्या वह अपने माँ बाप को यह बताएंगे कि हम भाग रहे थे? फिर मैं तो उनको जानता भी नहीं। शाम को 4 बजे जब संगीता घर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वह हंस रही थी। अलमारी की तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। रात को उसे नींद भी नहीं आई। पुलिस, भीड़, रेलवे स्टेशन, बैग, गहने, पोटली बराबर दिमाग में घूम रहे थे और एक ही सवाल बार बार दिमाग में हथियार के जैसे प्रहार कर रहा था, अब क्या होगा? 2 बजे रात चुपके से संगीता उठी। उसने छिपाई हुई चाबी को हाथ में लेकर अलमारी का दरवाजा खोल दिया। बचे हुए गहने को तिरबितर कर दिया। एक हार पोटली में से जमीन पर डाल दिया। कपड़े आंगन में फैला दिए। दरवाजे की चटकनी खोल दी और फिर जाकर अपने बेड पर लेट गई। सुबह होते ही अड़ोस पड़ोस में शोर मचा हुआ था कि राम प्रकाश के घर में चोरी हो गई। चोर अलमारी खोलकर कुछ लाख रुपए और गहने ले गए हैं। शायद किसी आवाज से डर गए थे, इसलिए सारे गहने लेकर नहीं गए। राम प्रकाश ने लोगों को बताया कि बड़े कमाल की बात है, उन चोरों ने बाहर का दरवाज़ा कैसे खोला, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो रात को सब कुछ देखकर सोता हूँ और सबसे बड़ी बात, वे सारे गहने लेकर नहीं गए। यूँ समझो कि भारी नुकसान होने से बच गए। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। वहां से एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही जांच पड़ताल के लिए आए। उन्होंने दरवाजे को गौर से देखा।
वह अलमारी भी देखी, अलमारी की चाबी भी देखी, लेकिन संगीता को देखते ही पहचान गए। संगीता भी उस पुलिस अफसर और सिपाही को पहचान गई। तब पुलिस वाले ने संगीता की तरफ देखते हुए कहा, यह काम तो किसी घरवाले का ही लगता है। इस पर संगीता की आंखें पुलिस वाले की आंखों से जा मिली। उनमें याचना थी। पुलिस वाले ने घर के चारों ओर देखा और बोला, कोई किराएदार ऊपर रहता है क्या? नहीं साहब, रामप्रकाश ने कहा, यह घर के आदमी का काम नहीं हो सकता। मेरा एक लड़का 8 साल का है, एक लड़की है जो दूध की जैसी धुली हुई है। मैं हूँ, मेरी पत्नी है। यह सच्ची बात है कि दरवाज़ा बाहर से ही खुला है। पुलिस वाले ने कहा, चोरी का पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी, मगर मेरी सलाह मानिए। आप अपना जेवर पैसा अब अलमारी में ना रख कर बैंक में रखें। हो सकता है चोर दोबारा चोट करे। पुलिस वाले ने वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार की। वहां उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लिए। पुलिस वाले के साथ आए सिपाही ने जाते हुए सरसरी निगाह से संगीता की तरफ देखा और धीरे से सिपाही से बोला, इसमें कार्रवाई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग भी फंस सकते हैं, क्योंकि गहने की पोटली संगीता ने हम लोगों को दी है।